Acerola cherry powder, black goji extract, lutein, zeaxanthin, bilberry, astaxanthin, resveratrol, glutathione, rosehip extract, phytoblend है। Phytois कैसे काम करता है? Phytois works in the following ways: rejuvenation, regeneration, repair of any damaged cell or tissue of the body. Phytois कौन सा सेल प्रोडक्ट है और सैकड़ों बीमारियों के खिलाफ मददगार हो सकता है? Parkinson's disease, Alzheimer's disease, leukemia, stroke, heart attack, diabetes, fibroid, ovarian cyst, arthritis, rheumatoid arthritis, spinal cord injury, paralysis, brain trauma, congestive heart failure, high blood pressure, orthopedic injuries, baldness, deafness, blindness, glaucoma, bone marrow transplant, wound healing, kidney stone and failure, prostate enlargement, liver bone marrow transplant, wound healing, kidney stone and failure, prostate enlargement, liver diseases, pancreatic dysfunction, cardiovascular diseases, vision impairment, learning defects, skin repair, and oral plant-based stem cell. Being carefully manufactured, Phytovis is 100% clinically proven, safe and effective, 100% Swiss quality formulation, 100% non-toxic and all natural, 100 when you are healthy, you are wealthy, and when you क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे देश के आदिवासी उन आदिवासियों को परंपरागत रूप से सिकल सेल की भयंकर बीमारी से जूझना पड़ रहा है और सिकल सेल की बीमारी कैंसर से भी भयंकर होती है। जिन्होंने सिकल सेल की बीमारी वालों के विषय में पूछा तो पता चलेगा कि कितनी पीड़ादायक होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। एक आशा लगी है कि स्टेम सेल के द्वारा सिकल सेल बीमारी से मुक्ति मिला। हम गए तो वहां गए, उनसे चर्चा की और बेंगलोर के हमारे साइंस इंस्टीट्यूट के साथ आज इस दिशा में हमारा काम हो रहा है कि स्टेम सेल्स के द्वारा हमारे युवा साइंटिस्ट कुछ खोज करें। मेरे आदिवासी भाइयों दर पीढ़ी जो परेशानियों से जिंदगी गुजारनी पड़ती है, स्टेम सेल्स ही व्हाइट ब्लड सेल्स बनाता है, प्लेटलेट्स बनाता है, नर्व सेल्स बनाता है, स्किन सेल्स बनाता है, बोन सेल्स, सेक्स सेल्स, फैट सेल्स और हर तरीके के सेल्स बनाता चलता है स्टेम सेल्स। अब बात यह आती है कि स्टेम सेल्स कितने प्रकार के होते हैं। आज तक लोगों को मालूम था या नहीं भी मालूम था। स्टेम सेल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और एक होता है प्लांट एंड फ्रूट स्टेम सेल्स। ये जो प्लांट एंड फ्रूट स्टेम सेल्स ये 1990 के आसपास, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की भी जो खोज है वो बिल्कुल इसी के आसपास हुई, क्योंकि इससे पहले लोगों को नहीं मालूम था कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होता क्या है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो है वो गर्भ में, मां के गर्भ में बच्चा जो होता है वो एक नाल से जुड़ा होता है, कॉर्ड से जुड़ा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस कॉर्ड को दोनों तरफ से काट के बच्चे को अलग कर दिया जाता है, मां को अलग कर दिया जाता है। रीति रिवाज के हिसाब से उसको सुखा के डिब्बी में रख के कहीं छुपा दिया जाता है। कोई कहता है गुड लक साइन है, कोई पूजा पाठ करके उसको जमीन में पीपल के नीचे दबा देते हैं। अलग अलग अपने अपने मान्यताएं हैं लोगों की। लेकिन दोस्तों, एक बच्चे की संजीवनी, एक बच्चे की मतलब कहते हैं ना संजीवनी बूटी, वही कॉर्डी है जिसमें से स्टेम सेल्स को निकाल के किसी भी एज में अगर उसके संजीवनी बूटी, वही कॉर्डी है जिसमें से स्टेम सेल्स को निकाल के किसी भी एज में अगर उसके स्टेम सेल्स को निकाल के इस बच्चे की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए तो उसको किसी भी तरीके की बीमारी अगर होगी किसी भी ऑर्गन में तो वो बीमारी छूमंतर हो जाएगी, क्योंकि वो स्टेम सेल्स वहां जाके रिपेयर करता है और उस ऑर्गन को वापस ठीक कर देता है। ये कुदरत ने ही दिया है उस कॉर्ड में। ये कॉर्ड जो आप देख रहे हैं, इस कॉर्ड में ही वहां जाके रिपेयर करता है और उस ऑर्गन को वापस ठीक कर देता है। ये कुदरत ने ही दिया है उस कॉर्ड में। ये कॉर्ड जो आप देख रहे हैं, इस कॉर्ड में ही जो है वो स्टेम सेल्स निकलते हैं, है ना, प्लेसेंटा जिसे बोलते हैं। ठीक है, आप देखिएगा इस फिगर में राइट में से ऊपर दिख रहा है प्लेसेंटा, यहाँ से कॉर्ड निकलती है और कॉर्ड से ये होता है। ये हो गया एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। और इस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को यानी कि कॉर्ड को बचाने के लिए अब कुछ बैंक्स बन गए हैं, जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके
पास पहले ही डॉक्टर पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आपको अपने इस कॉर्ड को रखवाना है बैंक में। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो रखवाते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो नहीं रखवाते, क्योंकि बहुत महंगा सौदा है ये, है ना, महंगा सौदा, बहुत महंगा सौदा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में इस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की ताकत क्या होती है। ये बॉडी के किसी भी सेल्स के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, कॉपी कर लेता है, किसी भी सेल्स में भी परिवर्तित हो सकता है और वहां पे जाके वो ऑर्गन को ठीक कर देता है, बीमारी को ठीक कर देता है। देखिए एलोपैथिक जो दवाइयां होती हैं वो बीमारी को रोकती हैं, सिर्फ ठीक नहीं करती। स्टेम सेल्स क्या करता है, वो सेल्स के ऊपर काम करता है और बीमारी को ही खत्म कर देता है। अब ये बात तो पता लग गई है, लेकिन आपके पास भी कॉर्ड नहीं है, मेरे पास भी कॉर्ड नहीं है। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके कॉर्ड कितने परसेंट में माँ बाप उसकी कॉर्ड को संभाल के रख पा रहे होंगे, प्रिजर्व करा पा रहे होंगे। विदेशों में तो करा रहे हैं, इंडिया में तो अभी भी वो नहीं हुआ, ठीक है। तो प्रिजर्व करा रहे बैंक्स के अंदर आजकल हो रहा है और इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज उतर गई है। इसमें अगर नीचे थर्ड लाइन में देखेंगे तो रिलायंस भी लिखा है, यानी कि रिलायंस भी उतर गया है और इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज उतर गई है। इसमें अगर नीचे थर्ड लाइन में देखेंगे तो रिलायंस भी लिखा है, यानी कि रिलायंस भी उतर गया है स्कॉट बैंक के अंदर। 45-50 हजार रुपए से लेके 75,000 रुपए इनिशियल अमाउंट आपको देना पड़ता है, पहली फीस। फिर हर साल 10,000 रुपए देते जाओ, जिंदगी भर जब तक आपको इसको संभाल के रखवाना है पैसे देते रहो। है फादर ऑफ प्लांट स्टेम सेल्स। इन्होंने खोज करी उस बात की कि प्लांट स्टेम सेल्स यानी कि फ्रूट स्टेम सेल्स से भी उस वही काम करता है जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स काम करता है, वही ये काम करता है। आप ध्यान से देखिएगा, एक पेड़ जो है वो हर साल पत्तियां गिरा देता है, फिर नई पत्तियां पैदा होती है, फिर गिरा देता है, फिर नई पत्तियां पैदा होती है। डंडियां टूट जाती है, फिर नई डंडियां टूट जाती है, फिर नई डंडियां स्टेम्स निकल जाती है। फूल खिलते हैं, फ्रूट्स आते हैं, फूल खिलते हैं, फ्रूट्स, और ये चलता रहता है सालों साल। अगर आप पेड़ को छटनी भी कर दो, काट भी दोगे तो उसकी तने में से डंडियां फूट पड़ती है। इतनी पावर होती है उसमें, उस पेड़ में, उनके फ्रूट्स में। तो फ्रेड जूली ने, क्योंकि स्विट्जरलैंड के हैं, तो पूरी दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर ये फ्रूट पाया जाता है, एप्पल और फ्रेड जूली ने, क्योंकि स्विट्जरलैंड के हैं, तो पूरी दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर ये फ्रूट पाया जाता है, एप्पल और ग्रेप्स। उन्होंने कहा तो पूरी दुनिया में एप्पल और ग्रेप्स पाए जाते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एप्पल और ग्रेप्स, ये दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। ये पर्टिकुलर एक जगह है स्विट्जरलैंड में, ये वहीं पाए जाते हैं। इसलिए इसको साइंटिफिक यानी कि एक नाम दिया गया, इसको दिया गया मॉलस डोमेस्टिका, और जो अंगूर है इसको दिया सोलर वाइटस। पर्टिकुलर एक जगह है स्विट्जरलैंड में, ये वहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको साइंटिफिक यानी कि एक नाम दिया गया, इसको दिया गया मॉलस डोमेस्टिका, और जो अंगूर है इसको दिया सोलर वाइटस। एक्चुअल में नॉर्मल सेब को अगर आप काट के रख दें तो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में काला पड़ने लगता है। आप इस बात के लिए एग्री करेंगे, क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडेशन की क्रिया में चला जाता है, वो खराब होने लगता है। लेकिन ये एक पहले ऐसा कुदरत ने तैयार किया है सेब, किसको काट खराब होने लगता है। लेकिन ये एक पहले ऐसा कुदरत ने तैयार किया है सेब, किसको काट के अगर आप रख दे तो 6 महीने तक काला नहीं पड़ता। सोच के देखिए, इतना एंटीऑक्सीडेंट है और इतना एंटी एजिंग कंटेंट इसके अंदर है, और सेम स्क्रैप्स में भी है ना, इस अंगूर में भी है। तो डॉक्टर फ्रेड जूली ने क्या किया, इसको प्रोसेस किया, इन दोनों में से स्टेम सेल्स को निकाला और देखा कि ये स्टेम सेल्स किस तरीके से काम करता है। तो सेल्स को निकाला और देखा कि ये स्टेम सेल्स किस तरीके से काम करता है। तो साहब चौंक जाएंगे आप कि वो स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में जाके बिल्कुल वही काम करता है जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स यानी कि कॉर्ड में जो स्टेम सेल्स निकलता है वो काम करता है। तो इसको मैं यहाँ पे हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिएगा, एक कोशिका के विशिष्ट यानी कि स्पेशल होने से पहले, एक कोशिका के स्पेशल होने से पहले ये सबसे पहले स्टेम सेल्स के रूप में शुरू होती है। स्टेम सेल्स के रूप में शुरू होती है। स्टेम सेल्स की अनूठी विशेषता यह है कि वो प्लूरिपोटेंट है, यानी कि
इसमें मानव शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिका बनने की क्षमता होती है। मैं रिपीट करता हूं, इसमें मानव शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिका बनने की क्षमता होती है। अब सोच के देखिए, यानी कि पूरी बॉडी में जो भी ऑर्गन है उस ऑर्गन को रिपेयर करने की ताकत इनके स्टेम सेल्स में है। हेलो गाइस, मैं आप लोगों से अपनी प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करना चाह रही हूँ। मैं बहुत लॉन्ग टाइम से बहुत बीमार चल रही थी। मुझे सर्वाइकल, माइग्रेन और टील बॉर्न प्रॉब्लम था। डॉक्टर्स को भी नहीं समझ आ रहा था कि कैसे की क्या वो सब चीज़ें। मैं बहुत निगेटिव हो चुकी थी, ट्रीटमेंट बहुत दे चुकी थी, लॉकडाउन था, मतलब बहुत सारे इश्यूज रहे। कुछ ठीक हुई, कुछ मुझे आराम, मैं ठीक नहीं हो पाई और मैं निगेटिव होती चली जा रही थी। एनर्जी नहीं थी, स्टेमिना ख़त्म हो गई थी। मैं हाउसवाइफ हूँ, पार्लर भी करती हूँ, मेरा काम ठप पड़ चुका था उधर सब, क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रही, इतना स्टेमिना ही नहीं था मेरा। इस बीच से मुझे मेरी सिस्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम फाइटोविस्ट के नाम से कि आप इसे ट्राई करके देखो। पहले मैंने सोचा कि मैं इतनी दवाइयाँ खा चुकी हूँ कि पता नहीं ये भी कुछ ऐसे ही हो। पहले मैंने सोचा कि मैं इतनी दवाइयाँ खा चुकी हूँ कि पता नहीं ये भी कुछ ऐसे ही क्या है क्या नहीं। तो लेकिन फिर मैं उस चीज़ को ट्राई किया, मैं ले लिया। मैंने कहा जहाँ इतनी दवाइयाँ खाई हैं, मैं इतना बीमार हूँ, मेरा बीपी भी अप डाउन होता था, मतलब बहुत सारे इश्यूज थे मेरे साथ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मेरा हेयर फॉल हो चुका था, मेरा आई साइट वीक हो चुका था, मुझे टीथ प्रॉब्लम भी हो गई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और मैं थोड़ा सा काम करके इतना ज़्यादा मतलब टायर्ड हो जाती थी कि बहुत थक चुकी हूँ कि अब मुझे कोई डिस्टर्ब ही नहीं चाहिए। फिर मैं फाइटोविज लिया, आपको दिखाती हूँ ये। और मैं इसे स्टार्ट किया। मुझे आंखों में थोड़ा हुआ, मुझे 1-2 दिन मतलब कि मुझे लगा। फिर मुझे कान के इधर राइट साइड में पीछे एक गांठ टाइप था जिसमें बहुत पेन होता था। मैं डॉक्टर्स के पास भी जाती थी तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी कि मुझे किस तरीके का पेन होता है, क्योंकि पेन इस तरीके से होता था कि मुझे राइट साइड में पीछे एक गांठ टाइप था जिसमें बहुत पेन होता था। मैं डॉक्टर्स के पास भी जाती थी तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी कि मुझे किस तरीके का पेन होता है, क्योंकि पेन इस तरीके से होता था कि मुझे ऐसे होता था कि मेरे बालों की जड़ों में जैसे जख्म हो चुके हो, और मुझे होता था कि मैं चीखूं जोर जोर से, मुझे इतना दर्द होता था। डॉक्टर सपना देते थे कि माइंड का रिलैक्स हो जाए, मैं सोई रहती थी, उनसे दवाइयों का नशा रहता था। लेकिन जब मैंने ये चीज़ ली, मुझे जैसे तीसरे से चौथे से की वाइब्रेशन टाइप, उस तरीके से कि कुछ हो रहा है माइंड में। मैं अपनी सिस्टर में डर गई, मैं अपनी सिस्टर को कॉल किया कि मुझे इस तरीके से, तो वो बोले कि नहीं, ये इस तरीके का मेडिसिन है, मतलब कि बनाया गया है कि आपको आपकी बॉडी में जहाँ पर प्रॉब्लम है वो वहीं पर जाकर अपना वर्क करेगा। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि मैं 1 वीक 2 वीक मतलब मैं 2 मंथ का ये पूरा कोर्स किया, 2 मंथ का, क्योंकि मुझे इससे आराम मिलने लगा तो मैं पूरा 2 मंथ का कोर्स किया। ये आज मैं इतना बेटर फील कर